अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। प्रेम बंधन। हमारी इस कंपनी को इतना बड़ा बनाने के लिए सिर्फ हमारा हाथ नहीं है, वो है हमारा बेटा हर्ष शास्त्री। जिस दिन से तू पागल हुआ है, ये ऑफिस के लिए मैंने दिन रात एक कर दी, लेकिन जब क्रेडिट की बारी आती है, हर्ष ने ये किया, हर्ष ने वो किया। जानकी, कर क्या रहे थे तुम लोग? हाँ, इतना कुछ हो रहा था घर में और तुम लोगों को कुछ पता ही नहीं। पैसे किस बात के ले रहे हो तुम? जाओ यहां से। राम जी, नथिंग टू वरी अबाउट। मैंने इंजेक्शन दे दिया है उनको और थोड़ी देर में होश आ जाएगा। थैंक यू। हर्ष बेटा, ले थोड़ा सा सूप पी ले। राजेश, रूही, रूही ये तकिया लगाओ। पापा जी, राजेश को होश आ गया। राजेश जी, क्या हुआ? हर्ष की और तुम्हारी हालत ऐसे किसने की? पापा, जानकी ने मेरा ये हाल किया। क्या? कमान यार राजेश भैया, बस करो यार। उठते जानकी फिर शुरू हो गया। अभी भी आप राजेश, क्या हुआ बेटा? बोलो राजेश, क्या किया जानकी ने? पापा, वहाँ आपका अवार्ड मिल रहा था ना, वहाँ बैठ के हम सब एंजॉय कर रहे थे, खुश हो रहे थे। अचानक मुझे एकदम मोहन का फोन आया। मोहन ने मुझे बोला कि हर्ष के कमरे से चिल्लाने की आवाज आ रही है। वहाँ मैं तो एकदम घबरा गया। मैं तो एकदम भाग के वहां से निकला और यहाँ घर पहुंच गया। आप मोहन से पूछ लो चाहे तो। मोहन जी साहब जी। मोहन, तुमने राजेश को फोन किया था? जी साहब जी, मैंने फोन किया था। हर्ष साहब के रूम में से ना बहुत जोर जोर से रोने की और चिल्लाने की आवाज आ रही थी। मैं घबरा के फोन कर दिया छोटे साहब को और यहाँ पर बुला लिया। ऐसे जाओ। उसके बाद पता है क्या हुआ पापा? मैं बाकी जैसे घर पहुंचा तो मैंने देखा कि इस जानकी ने हर्ष को बाथरूम में बंद कर रखा। अंदर से हर्ष बेचारा तड़प रहा था, चिल्ला रहा था। मैं जैसे ही उसे बचाने जा रहा था, अचानक मेरे सर पे बहुत तेज चोट लगी। ये मंदिर की घंटी, इससे जानकी ने मेरे सर पे मारा। पापा ऑलमोस्ट बेहोश हो गया था। मैं आपको यहाँ मिला ना, मंदिर के यहाँ। जिस तरह तुम गुस्से से पार्टी से बाहर गए थे, पक्का तुम जानकी पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो, फंसा रहे हो उस बेचारी को। हर्ष, तुम बताओ, क्या जानकी ने तुम्हें बाथरूम में बंद किया था? बोलो हर्ष भाई, बोलो। हर्ष, गुड़िया, राम, राम बेटा, उसकी हालत तो देख। वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। शिखर बेटा, इसे कमरे में लेके जा। जो भी पूछना होगा हम बाद में पूछेंगे। हर्ष भाई, शिखर लेके जाओ उनसे। देखा आपने कितना डरा के रखा जानकी ने हर्ष को। मुझे तो समझ नहीं आता ये जानकी आगे हमसे चाहती क्या है, क्यों कर रहे हैं हमारे साथ ये सब। लेकिन जानकी ऐसा क्यों करेगी बेटा? बदला नानी, बदला। पता नहीं, सारा बदला मुझसे ही लेना चाहती है वो। जब मुझे मारा ना,
तो जानते हो उसने क्या कहा मुझसे? पापा मुझसे बोल रही थी कि तुमने मेरी हर्ष के साथ जबरदस्ती शादी करवाई, मुझे कमरे में बंद किया, और क्या कह रही थी आप? हाँ बोलती है मेरे भाई को जेल भिजवा दिया, हमें घर से बेघर करवा दिया, उसकी नौकरी छुड़वा दी। दादी सबके लिए सिर्फ मुझे गुनहगार मानती है वो। बताइए पापा, मैंने तो आज तक जो भी किया सिर्फ अपने परिवार के लिए, आपके लिए। लेकिन भैया जानकी भाभी अभी कहाँ है? देखो जानकी, जब हमें तुम्हारी जरूरत थी तुम थी ना, तो हम भी तुम्हारे साथ हैं। बताओ हमें क्या बात है? दरभंगा में तो सबको, हमें क्या सबको ही लगता है तुम बहुत खुश हो। अच्छा ठीक है, तुम्हें अभी बात नहीं करनी है तो मत करो। पल्लवी तुम अपना फोन तो हमें फोन कर, अर्जेंट है पल्लवी, एक फोन। हमारी बात सुनो, अभी तुम आराम से लेट जाओ, हम सुबह फोन कर लेंगे। सो जाओ, सो सुनो प्लीज, तुम कहीं मत जाओ प्लीज। कहीं नहीं जा रहे हैं हम यहीं पे। चलो लेटो। मत जाना। नहीं जा रहे हम, सो जाओ। हमें घर जाना है पल्लवी। मेरी गुड़िया कहाँ है? अभी अभी लाते हैं, गुड़िया के पास चलते हैं। मेरी गुड़िया कहाँ है? हम लेके चलेंगे ना गुड़िया के पास, लेके चलेंगे बाद में लेके चलेंगे गुड़िया के पास। चाहिए ये अभी बेटर फील कर रहे हो? मुझे नहीं पीना। प्लीज 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 पी लो। वेरी गुड बॉय। हर्ष भाई मुझे एक बात बताओगे, क्या हुआ था यहाँ पर? डरने की जरूरत नहीं है हर्ष भाई, मैं हूं ना आपके साथ, और मैं तो फ्रेंड हूं आपका, मैं तो आपकी टीम में ही हूं ना। बस मुझे ये बताओ क्योंकि बाथरूम में आपको सच्ची में भाभी ने बंद किया था? रोना क्यों? मेरा भाई इतना प्यारा बच्चा, रोना नहीं है। मुझे बस आप ये बताओ कि क्या आपको बाथरूम में भाभी ने बंद किया था या उस राजेश भैया ने? भाई मुझे से बात नहीं कर रही। अच्छा ओके सॉरी। बस कर शिखर, बहुत हो गया। अरे तू अपनी और राजेश की लड़ाई में इसको क्यों फंसा रहा है? अरे मुझे भी जानकी पे पूरा विश्वास है, लेकिन अगर उसने कुछ नहीं किया है तो वो हर्ष को छोड़कर क्यों चली गई? कहाँ है वो? उसका यहाँ ना होना इस बात का सबूत है शिखर कि उसने जरूर कुछ गलत किया है, वरना वो हर्ष को छोड़कर कभी नहीं जाती। और हर बात में राजेश को दोष देना बंद कर। राजेश गुड़िया ने कुछ हर्ष क्या करे? हर्ष में क्या? हर्ष शांत हो जा बेटा, हर्ष शांत हो जा। क्या हुआ हर्ष? तूने क्या सोचा जानकी इतनी आसानी से बच जाएगी? अभी तो खेल शुरू हुआ है। तूने मुझे थप्पड़ नहीं मारा, अपनी बर्बादी की शुरुआत की है, और तेरी बर्बादी का सामान तेरा ये फोन मेरे पास है। छुप कर अपने पति की जासूसी करती हो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें, मेरे काम के बीच में मत आया करो। हाँ
सारी मार भूल गई। सॉरी राजेश, मैं सिर्फ ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो कि नहीं, और कुछ जासूसी नहीं कर रही थी। मैं क्या ठीक हूं? नहीं, हमें जितनी जल्दी हो सके घर पहुंचना होगा, चाहे जो हो जाए। पता नहीं हर्षी कैसे होंगे, किस कंडीशन में होंगे। जानकी, अशोक, ठीक हो? तो अशोक क्या? हमने बुलाया अशोक को। पर क्यों? हमें तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, मैं समझ ही नहीं आ रहा था हम क्या करें। एक बार तो लगा कि हम तुम्हारे पापा को फोन कर देना चाहिए। नहीं, पापा को फोन तो नहीं किया ना। नहीं किया है, इसीलिए तो अशोक को किया है ना। वैसे भी तुम लोग बहुत क्लोज थे एक टाइम पे, हमें तो कुछ बता नहीं रही हो, हमें लगा कि अशोक को बता दो। कि बात तो करोगी? अभी हमें घर जाना है। तुम आओ, बैठो प्लीज, बैठो। हाँ बैठो, जाना घर जाना, तुम बैठो प्लीज, बैठो। हमारा सर इतना भारी क्यों हो रहा है पल्लवी? हाँ तुम ये पानी पियो। कुछ नहीं, हम हैं यहीं पे। अशोक, हम पानी मैनेज, पियो प्लीज। हम पी लेंगे, हम मैनेज कर सकते हैं। पल्लवी है ना, तुम जस्ट बस। पल्लवी, थैंक यू सो मच, तुमने हमारी बहुत मदद की है। पागल हो क्या? पर ना अब हमें जाना है। नहीं जानकी। अरे जानकी, तुम क्या पागल? ये क्या हमारा? तो मेरी बात सुनो। अशोक, हम जानकी समझने की कोशिश करो, वो तुम्हारी मदद कर रहा है, बहुत दूर से आया है वो। देखो सुनो, हम जानते हैं कि हमारे बीच में कुछ भी नहीं, पर एक दोस्ती के नाते तुम हमारी बात मान लो। तुम्हारी हालत है कहीं जाने लायक, प्लीज आराम करो। हाँ आराम करो। तुम थोड़ी देर आराम करो, हम लोग बाहर ही हैं, ठीक है? इस हमें घर जाने के, अभी थोड़ी देर आराम करो फिर चली जाना, ओके? हमारे सर, हम बाहर ही हैं, सो जाओ। हमारे सर। हाँ लो बेटा, हर्ष खाओ, चलो खाओ। मम्मा ये उसमें से स्मेल आ रही है, मुझे नहीं खाना। अरे मम्मा दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? मम्मा खुलेगा, गुड़िया भी आएगी, पहले तुम खाना खाओ। चलो। गुड़िया क्यों नहीं आ रही है? हर्ष बेटा देखो, मम्मा प्लीज गुड़िया को बुला देखो, प्लीज। अब अगर तुम खाना नहीं खाओगे ना, ये एलिफेंट नाराज हो जाएगा। हाँ प्लीज, चलो, ये होने दो इसको। पहले खाना। जानकी भाभी का है, कैसे फोन भी नहीं मिल रहा उनका। अरे जानकी नहीं मिल रही है, इसका मतलब क्या है? हमें हर हाल में जानकी चाहिए, कहीं से भी कैसे भी उसे ढूंढ निकालो। तब तक अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। जानकी, गुड़िया, लगता है कि ये डर गई। इसके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा। इसकी चुप्पी का फायदा उठाना चाहिए मुझे। दूर रहिए आप हमसे। जस्ट स्टे अवे। राजेश, जानकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हर्ष को अकेला छोड़ के तुम कहां गई थी और क्यों गई थी? जवाब दो। हाँ भाभी, क्यों पीटा आपने राजेश भैया को इतना? वहां पड़े हुए थे, गिरे हुए वो। क्यों किया तुमने ऐसा जानकी?
हमें सब कुछ सच पता चल चुका है। राजेश ने हमें सब कुछ बता दिया। तुम ऐसे कैसे हर्ष को बाथरूम में बंद करके भाग सकती हो? अच्छा, तो ये सच है? तो दिखाइए ना सबको सबूत, बताइए सच क्या है। जानकी, मैं तो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ, अपना ये नाटक प्लीज करके बंद कर दो। तुम्हारी सच्चाई अब सबके सामने आ गई है, कोई फायदा नहीं है नाटक करने का। सच ठीक है? और सुनो, मेरे भाई के साथ तुमने जो ये सलूक किया है ना, ये मत सोचना कि उसकी सजा नहीं दूंगा, तुम्हें उस कमरे में बंद करूंगा अभी। क्यों रहिए? हमने कहा हाथ मत लगाइएगा हमें। आप लोग जानना चाहते हैं ना, हम रात को ऐसे हर्षी को छोड़कर के क्यों चले गए, घर से हमें क्यों भागना पड़ा? क्योंकि राजेश भैया नशे की हालत में इन्होंने हमारी इज्जत पर हाथ डाला। मम्मी जी, बता नहीं सकते हमने क्या कुछ झेला है रात को। इन्होंने हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की। पूछे इनसे। अगर हम रात को घर छोड़कर नहीं जाते ना, पता नहीं हमारे साथ क्या कर बैठते मम्मी जी। हम झूठ नहीं बोल रहे मम्मी जी, हम क्यों झूठ बोलेंगे? पूछिए इनसे। अगर अपने रत्ती भर भी शर्म है ना, तो बताइए सच सबको। जानकी, ये तू क्या कह रही है? ऐसा कैसे हो सकता है? अरे राजेश तेरा जेठ है, हर्ष का बड़ा भाई। ये तेरे साथ ऐसा क्यों करेगा बेटा? दादी, हम सच कह रहे हैं। क्या सच में राजेश ने जानकी को? लगता है अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हमारे यकीन कीजिए, ये झूठ बोल रही है दादी। ये लड़की जानबूझ के ऐसा कर रही है क्योंकि राजेश इसकी सच्चाई जान गया है ना। वरना हमें कैसे पता चलता कि इसी ने हर्ष को बाथरूम में बंद किया और फिर राजेश पे हमला करके भाग गई? हमें नहीं पता चल पाता ना। ये झूठ बोल रही है मम्मी जी। ये मम्मी जी, दादी, ये सच नहीं है। भाभी, आप क्या बोल रही हैं? इन्होंने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है और हम झूठ नहीं बोल रहे। मम्मी जी, आपने इनकी बात सुनी ना, अब आपको हमारी भी बात सुननी होगी। हाँ माँ, मैं जानकी भाभी को एक चांस देना चाहिए। हाँ ठीक है, बोलो जानकी, बोलो क्या कहना चाहती थी तुम? बता बेटा, सच क्या है? दादी, हम और हर्षी कमरे में खेल रहे थे। हमें खुद को बचाने के लिए इस घर से भागना पड़ा। इतना घटिया इल्जाम क्यों? तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, इस घर की बहू हमारी इज्जत हो, और इस घर की बहू की इज्जत पर हाथ डाला आपने। प्रेम बंधन। जिस जानकी जो कुछ भी कह रही है सही है। मम्मी जी, ये क्या बोलेंगे? ये तो इतने नशे में थे, ये तो होश भी नहीं था कि ये क्या करने जा रहे थे हमारे साथ। हर्षी, आपको तो सच पता है ना? गुड़िया, तुम कहाँ चली गई थी मुझे छोड़ के? हर्षी, सब कुछ सच बताइए कि सच क्या, आपको पता है ना? सब कुछ सच बता दो। हाँ हर्ष, दूर हटो तुम। हर्ष, सबको सच बताओ। इन्होंने सबको सच बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? याद है ना क्या हुआ था? हर्ष बताओ ने क्या हुआ था तुम्हारे साथ? कैसे दर्द हुआ था तुम्हें? किसने बंद किया था? क्या क्या किया था तुम्हारे साथ? बताओ इन सबको प्लीज। हर्ष बताओ। हाँ बेटा। देखा तुमने क्या हाल कर दिया मेरे भाई का? और कितना डराओगी इसे? क्यों इतना झूठ बोलने पर मजबूर करोगी इसे? जानकी, हाथ मत लगाइए आप हमें। देख रहे पापा, मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा। अपने आप को बचाने के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है? गिर आपका है भैया।
पहले हमारी इज्जत पर हाथ डालते हैं, हमें धक्का देते हैं, हमें मारते हैं और उसके बाद अपनी झूठी कहानी सबको सुनाते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? इस घर की बहू इस घर के बेटे पे इल्जाम लगा रही है। अरे दादी, वही तो कह रहा हूं मैं। दादी, आप तो जानते हो ना मुझे, आपने मुझे क्या ऐसे संस्कार दिए हैं कि मैं इतनी घटिया हरकत करने का सोचूं भी। क्या दुश्मनी है मुझसे? आज बताई दो ना जानकी, इतना घटिया इल्जाम क्यों? तुम मेरे छोटे भाई की बीवी हो, इस घर की बहू हमारी इज्जत हो, और इस घर की बहू की इज्जत पर हाथ डाला आपने। घिन आ रही है भैया आपसे। बस करो जानकी, मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। और तमाशा मत करो, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूँ बस। तमाशा तो आप कर रहे भैया। जब आपको पता चला ना कि हमें आपकी सच्चाई मालूम पड़ गई, किस तरीके से आपने हर जी को फार्म हाउस पर ले जाकर के इलेक्ट्रिक शॉक दिए, तो अपनी सब घटिया हरकतें शुरू कर दी। हमसे बदला लेना चाहते हैं आप, है ना? ये झूठ इसलिए बोल रही है कि ये अपना पाप छुपाना चाहती है। बताओ इन सबको कहां थी कल रात? तुम किसके साथ थी? प्रेम बंधन। पापा जी, आप बताइए, आपने इतना सब कुछ किया हमारे साथ, हमने कभी विरोध किया? हमारे माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया आपने, इस वजह से हमारे पापा को हार्ट अटैक आया। अपने बीमार पिता को हॉस्पिटल में छोड़कर महर्षि को बचाने चले जाते हैं, क्योंकि वो हमें फोन करते हैं कि उनका बड़ा भाई उन्हें इलेक्ट्रिक शॉक देता है। हम उन्हें बचाने जाते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते तक नहीं। क्या सबूत है आपको अपनी सच्चाई का? बोलिए ना। भाभी, लेकिन आप जो कह रही हैं हम कैसे मान ले कि वही सच है? राजेश भी अभी तो बोल रहे हैं ना तब से, हम उनकी बात क्यों ना माने? आपका ही सच क्यों माने? रूही, बीच में मत बोल। तब से ये हमारे राजेश भैया पर इल्जाम लगाए जा रही हैं, क्यों ना बोलूं बीच में? Just shut up, रूही। बड़े लोग बात कर रहे हैं ना, so don't interfere। दादी, हम झूठ नहीं बोल रहे, एक औरत है हम, और अपनी इज्जत के बारे में आप सबके सामने बात कर रहे हैं। दादी, माँ, रूही, भाभी, आप सभी तो औरत है। एक औरत अपनी इज्जत के बारे में झूठ क्यों बोलेगी, बताइए मुझे। अब सुनना ही चाहती हो तो सुनो। बहुत झूठ सुन लिया आपका। मैं बताना नहीं चाहता था, लेकिन अब आप सब ध्यान से सुनिए। ये झूठ इसलिए बोल रही है कि ये अपना पाप छुपाना चाहती है। बताओ इन सबको कहां थी कल रात? तुम किसके साथ थी? बताओ जानकी। तुम इस पे जो इल्जाम लगा रहे हो राजेश, तुम्हारे पास कोई सबूत है इसका? लेकिन माँ, जो जानकी भाभी बोल रही है वो सच है, इसका क्या सबूत है? मेरे होटल से मैं कोई हाथ नहीं लगाएगा।